जोहार। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और जोहार। साथियों, आप जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है। उसके बाद भाजपा काफ़ी उत्साहित है। लेकिन जब आप राजनीतिक विश्लेषकों से जब आप झारखंड के बारे में चर्चा करेंगे तो आप ये चीज़ बहुत मुखरता के साथ पाएंगे कि झारखंड की राजनीति यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य पर निर्भर करती है। जैसे कि पांचों प्रमंडल में झारखंड में अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग रहन सहन है। संथाल परगना में चल जाएंगे तो अलग, पलामू प्रमंडल में चल जाएंगे तो अलग, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर अलग, और कोल्हान चले जाएंगे तो अलग। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी जो कि लगातार 2 वर्षों से अभी तीसरा टर्म इन्होंने स्टार्ट किया है केंद्र सरकार में, तो ये सभी लोग दांव खेलने के लिए तैयार है कि भाजपा झारखंड में कैसे आएगी। तो इसलिए मैंने आपने देखा होगा थंबनेल में मैंने लिखा है कि अगर भाजपा अगर सचमुच में राज्य में अपना सत्ता स्थापित करनी चाहती है तो एक तो उनका, आप शुरू से जान रहे हैं कि ये एक धर्म स्वावलंबी पार्टी, जय श्री राम जो कि सभी के आराध्य हैं, वो उनका तो संचालन ही जय श्री राम की उद्घोषणा से शुरू होती है। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम का मैजिक नहीं चलेगा। जब तक यहाँ जयराम को इन लोग साथ में नहीं लेगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर इन लोग राज्य में सरकार बना पाएंगे। इसके पीछे कारण ये है कि अगर भाजपा के आप इतिहास को देखेंगे तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां पर फॉरवर्ड क्लास के लोग हों या बैकवर्ड क्लास के लोग हों, ओबीसी समाज के लोग हों, वो लोग पूर्ण रूप से आंख बंद करके इस समाज के ऊपर, इस पार्टी के ऊपर विश्वास करते हैं। अब 2029 के बारे में अगर आज से आप अगर इसका विश्लेषण करिएगा तो आप पाइएगा कि जो अल्पसंख्यक समाज का जो वोट है एक मुश्त होकर के कांग्रेस को जाता है। आप शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं झारखंड में जेएमएम को जाता है। ऐसी परिस्थिति में 1 करोड़ से ऊपर आबादी वाले कुर्मी समाज की रुझान अभी फिलहाल जयराम महतो की तरफ है। और जयराम महतो एक ऐसा उभरता हुआ नेता है आज की तारीख में कि जहां पर लोग आंख बंद करके उस पर विश्वास करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी पार्टी जो जेएलकेएम है, राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों में से सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। अब भाजपा अगर जैसे दक्षिण भारत में अगर आप बात करेंगे तो भाजपा ने दक्षिण भारत में उसका एक जरा भी पैठ नहीं था, लेकिन वहां की क्षेत्रीय पार्टी को भाजपा ने लेकर के धीरे धीरे अपना पैर फैलाया। अब सवाल 2 है, क्या जेएलकेएम भाजपा के साथ अलायंस करती है? और यदि अलायंस करती है तो क्या जेएलकेएम की भी जो स्थिति है वो जेवीएम के बाबूलाल मरांडी की तरह या आजसू के सुदेश महतो की तरह हो जाएगी? सवाल बड़ा है। ऐसी परिस्थिति में तमाम विश्लेषण करने के बाद हमने ये सोचा कि अगर जेएलकेएम पार्टी अगर भाजपा के साथ अलायंस करती है और अगर 50-50 सीटों का अगर आवंटन होता है दोनों पार्टी की तरफ से, 81 में 40-41 का रेशियो हो, तो मुझे ये लगता है कि दोनों पार्टी के भीतर ये सवाल बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए कि कोई भाजपा है सो बड़ा मछली बन करके छोटा मछली को निगलने के लिए आया है। क्योंकि सीटों का अगर समान बंटवारा हो तो इसमें ये सवाल खत्म हो जाना चाहिए कि कोई पार्टी किसी पार्टी के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है, पहला। दूसरा, अगर सचमुच में भाजपा एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट यहाँ पर चाहती है तो मेरा अपना विश्वास है, क्योंकि हम लोग दिन भर इसमें फील्ड में भी काम कर रहे हैं, लोगों का रुझान देख रहे हैं, हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग, हर पंथ का हम लोग रुझान देख रहे हैं, तो एक ही चीज समझ में आया हमको कि अगर हम लोग सचमुच में एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट चाहते हैं, छात्रों के हित में सिलसिलेवार कैलेंडर जारी हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, टीचर का हो, बहाली हो, चाहे कलेक्ट्रेट में 4th ग्रेड की बहाली हो, जेएसएससी की बहाली हो, अगर सचमुच में कैलेंडर वार अगर हम लोग चाहते हैं कि नौकरी यहाँ पर हो और बिना किसी
चोरी के हो, तो मुझे ये लगता है कि इस गवर्नमेंट को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि भले ही रघुवर दास की सरकार में भले ही कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमने उनके 5 साल को देखा। जो अफसरशाही अभी जेएमएम की सरकार में है, इस तरह से चोरी, काला बाजारी, चोरी तो था उस समय भी था, लेकिन अफसर क्या थे कि लगाम में थे। और अभी तो झारखंड की स्थिति ये है कि अगर आप सीसीएल में चल जाइए तो पीओ और जीएम है सो चीफ मिनिस्टर को पैकेट में रखता है। ब्लॉक चल जाइए तो सीओ और बीडीओ चीफ मिनिस्टर को पैकेट में रखता है। और आईएएस आईपीएस तो फिर भी बड़ा चीज है, उन लोग का तो खैर कहिए मत। तो मतलब नेटवर्क जो हेमंत सोरेन का आम लोगों के साथ कनेक्टिविटी होना चाहिए, तो हेमंत सोरेन का जो कनेक्टिविटी है वो अफसरशाहियों के साथ हो गया है। मतलब कि 20 लाख 30 लाख पहुंचाइए, आपका कोई भी काम हो जाएगा, कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। तो पूरे झारखंड में कमोबेश सामान्य स्थिति यही है। तो अगर एक सशक्त सरकार अगर झारखंड में चाहिए होगा, तो मुझे लगता है कि भाजपा ऐसी पार्टी को जय श्री राम के साथ अगर जयराम का साथ मिल जाए, तो मुझे लगता है कि 81 में से 71 सीट जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि स्थिति भी ऐसी है, इन लोगों ने मतलब राजनीति को जातीयकरण में बदल दिया है। इस तरह से आपको याद होगा अभी रामगढ़ में सोशो कला में जिस तरह से सरस्वती पूजा के दिन में जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने उस रास्ते से मूर्ति जाने के लिए मना किया, तो मुझे देख करके इस तरह से महसूस हुआ कि हम लोग भारत में नहीं, हम लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है। तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए लोगों का रुझान कहीं ना कहीं भाजपा माइंडेड सेट होता है। हम लोग विकास के ओत प्रोत कुछ सोचना शुरू करते हैं, तो ठीक इस तरह का जब घटना आंख के सामने आता है, तो एक आंखों के सामने एक लेयर पैदा कर देता है कि देश पहले, हिंदू पहले कि मुसलमान पहले कि विकास पहले। इस तरह के सवाल जब हम लोगों के भीतर आती है, तो हम लोग ये सोचना शुरू करते हैं कि विकास जाए भाड़ में, पहले धर्म और अस्तित्व बचेगा, तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं कुछ कर पाएंगे। तब जाकर के ना चाहते हुए भी लोग भाजपा को वोट करते हैं, और भाजपा का वोट भी हिंदू जनहित में बात करने को लेकर के उनका मेन जनाधार है। तो इस तरह से अगर आप और हम अगर सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरा टेन्योर हेमंत सोरेन का जा रहा है। और जिस तरह से कमोबेश पूरे राज्य में स्थिति है, चाहे वो बांग्लादेशियों की घुसपैठियों का सवाल हो, चाहे कुछ मनगढ़ंत और हुड़दंग लोगों का इस तरह से हिंदू समाज के ऊपर सीधा सीधा वार करना हो, तो मेरा एक व्यक्तिगत राजनीतिक समझ ये कहता है कि अगर जयराम महतो और हम लोगों की पार्टी ने अगर भाजपा के साथ आने वाले समय में अलायंस किया, हमने शुरू में भी वीडियो में कहा था, आज भी मैं ये बात कह रहा हूं कि जब सीटों का बंटवारा हो तो 50-50 पर हो, ताकि कोई पार्टी के अस्तित्व पर कोई बात ना आए कि भाजपा है सो जेल केम को समाप्त करना चाहती है या जयराम महतो को समाप्त करना चाहती है। अगर इस तरह से चर्चा परिचर्चा हो, तो मुझे ये लगता है कि झारखंड में एक स्थायी सरकार दी जा सकती है। शर्त उसका ये है, आप सीट का बंटवारा करें, और नीतीश कुमार के तर्ज पर जिस तरह से उन्होंने लोकल और क्षेत्रवाद पर बिहार में वो सीएम रहते हैं, उस तरह से भाजपा टाइगर जयराम महतो को चीफ मिनिस्टर का चेहरा प्रोजेक्ट करे। मेरा पूरा अंदरूनी विश्वास है कि कोई माय का लाल नहीं है जो कि इन दोनों के अलायंस को 2029 में सबसे बड़ी जीत हो सकता है। 81 में ये जीत 80 तक चला जाए, सीएम तक हारेंगे जो स्थिति है अभी। जिस तरह से इन लोगों ने आज तक एक भी नौकरी नहीं परोसा, जिस तरह से झारखंड में 4.5 लाख से ऊपर सालाना सरकारी नौकरी दी जा सकती है, पर इन लोगों का ध्यान नहीं है। इन लोगों का एकमात्र ध्यान है कि कोयला कहाँ से निकल रहा है, बालू कहाँ से निकल रहा है, अबरक कहाँ से निकल रहा है, डिस्को कहाँ से चलाना है। हजारीबाग और अगल बगल का क्षेत्र एकदम देखिएगा कि एकदम ये धनबाद होने जा रहा है। गोली बम बारूद पर ताक पर रख करके लोग कोयला निकाल रहा है। पैसा का मतलब इतना हवस है लोगों को कि किसी भी हाल में इन लोगों को पैसा चाहिए, जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। समाजवाद बिल्कुल शून्य हो गया है, और जो राजनीति जो कि विकास पर बेस्ड थी, अब सब लोग अपना रुपया भरने में लगा हुआ है। माने स्थिति ये है कि हमारे जमीन पर माइंस है और हम ही को नौकरी नहीं दिया जा रहा है।
तो ये कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण को दिखाता है और साथ ही साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी संरक्षण को दिखाता है। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं कि एक बात को समझिएगा कि राजनीति में जितने भी चुने हुए नेता हैं, चाहे वो सांसद और विधायक हों, और प्रशासनिक पदाधिकारी में जितने भी लोग हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, JPS हो, अगर नेता और पदाधिकारी अगर मित्र हो जाए तो समझिएगा उस राज्य की जनता गुलाम हो चुकी है। और कमोबेश पूरे झारखंड की स्थिति अभी यही है कि कहीं ना कहीं यहाँ के नेता और यहाँ के पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी मिलकर एक हो गए हैं और यहाँ की जनता गुलाम हो चुकी है। चारों तरफ, झारखंड के चारों तरफ चोरी है, दिन रात कोयला पासिंग का सिर्फ पैसा पर ध्यान है। जनता मर रही है, जनता का ब्लॉक में कोई काम नहीं हो रहा है, जनता का कलेक्ट्रेट में कोई काम नहीं हो रहा है, जनता घूम रही है, चारों तरफ कोई सूझ लेने वाला नहीं है। प्रशासनिक पदाधिकारी का ध्यान अपने महीने के पैसा पर नहीं है, चोरी कैसे डेली होगा उस पर है। एक छोटे से छोटे अधिकारी से लेकर के बड़े अधिकारियों का कमोबेश यही हाल है। तो विकट परिस्थिति है, एक अच्छे प्रशासनिक ढांचा देने का यहाँ जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि राज्य में एक मजबूत सरकार की गठन होने की ज़रूरत है। हेमंत सोरेन की सरकार जो अभी आई है, एक क्रिकेट में एक टर्मिनोलॉजी है बेनिफिट ऑफ डाउट। तो जो जब बॉलर है सो बॉलिंग करता है, बैट्समैन करता है, तो अगर आउट होने की शंका होती है या LBW की शंका होती है तो पहले एक बेनिफिट ऑफ डाउट होता था। या आप रनिंग में देखते होंगे, जब कोई बैट्समैन रन ले रहा हो और एक साथ अगर कलर को टच कर रहा होगा उसका बैट और उधर स्टंप का गिल्ली एक साथ उड़ता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट बॉलर को दिया जाता है। ठीक उसी तरह से झारखंड की राजनीति में बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया इसको। जयराम महतो की पार्टी को लगा कि एक बड़ा स्कोर हम लोग करेंगे और एक तरफ 1 करोड़ से ऊपर लोगों का जो विश्वास था वो पूरा मूवमेंट हम लोग के तरफ उल्टा और 12 लाख से ऊपर पोलिंग हम लोग को हुआ। जिसके कारण क्या है कि इधर जो दूसरा खैमा है भाजपा, आजसू, JLKM, ये सारे लोग, ये जो पूरा खैमा है वो बिखरता हुआ नजर आया। और वही इंडिया अलायंस का जो वोट है वो एक जगह पोलराइज हुआ, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब का वोट हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का वोट हो, चाहे वो छोटे मोटे जितने भी उनके SC का वोट हो, वो एक जगह पोलराइज हुआ। OBC का वोट, झारखंड में OBC समाज का वोट का बिखराव हुआ, जिसके कारण ये अलायंस सत्ता में नहीं आई। तो इन सभी चीज़ों का विश्लेषण करते हुए यही समझ में आ रहा है कि अगर कोई भाजपा अगर चाह रहा होगा कि हम बहुत बड़ा तोप है सरकार बना लेंगे, झारखंड में अब ये होने नहीं जा रहा है, क्योंकि झारखंडी लोग जाग चुके हैं। तो मेरा अपना एक ये व्यक्तिगत बात है और इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो पाया 50-50 और जयराम महतो CM का चेहरा हुए तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि हम लोग एक नया इतिहास बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को ये जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।